Good morning, students. Welcome to Aglo English School. Today I am going to solve our workbook. Okay? तो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट जो लेसन है उसको कंप्लीट किया था. तो हमारा टास्क क्या बनता है कि हमें जो हमारा वर्कबुक है उसको सॉल्व करना है. राइट? आपके हर एक के पास आपने स्टेशनरी में वर्कबुक घर पे है. ओके, आपके पास अवेलेबल है, आपने स्कूल से लेके गए हो. तो चलो आज उसे सॉल्व करते हैं. तो मैं अभी आपको हिंट बताने वाली हूँ. हमने जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट किया है. ओके, और आपने क्या किया है, रीड भी किया है. ऑल होमवर्क अच्छी तरह से गुड क्या किया है, कंप्लीट किया. तो ऑब्वियस है कि आपको ये सब आंसर आज आने वाले हैं. तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेसन. हमारा जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 to 6 है उस पर ये द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल हमें दिया है. तो इसमें हमने ये दोनों क्वेश्चन कवर किए. देखो, मैंने आपसे ये सब डिस्कस भी किया और आपने मुझे अच्छी तरह से उनके जवाब भी दिए थे. आपने मुझे राइट करके भी दिया था. ओके, तो चलो ये वर्कबुक की वजह से हमारी रिवाइज तो होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये नीचे दो क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर देने. फर्स्ट है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स. अभी ये आपको आपके हिसाब से लिखना है. ओके, आपके पेरेंट्स और आप में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है ये आपको लिखनी है. चलेगा? लिखोगे? ओके. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज अमॉन्ग यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर. ये भी आप लिखोगे. ओके, तो आप ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे. नाउ सेकेंड, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक. आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज है ना 1, उस पर आपको जो पिक्चर है उसे देखना है एंड नीचे दिए हुए आंसर्स बताने. व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू सी बिटवीन द पपीज एंड देयर मदर. ओके, जो पपीज है एंड उसकी मदर है यानी कि डॉग है, तो उसमें दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है ये आपको बतानी है. राइट? आपने तो कहा था कि पपीज़ और उसकी मम्मा यानी कि डॉगी दोनों भी सेम हैं, दोनों को पूंछ है. राइट? तो अभी आपको यहाँ लिखने हैं. चलेगा? लिखोगे? ओके. सेकेंड, व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू सी द बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर व्हाट दैट हैज जस्ट कम आउट ऑफ द एग. हमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिखती है बटरफ्लाई में एंड जो कैटरपिलर दैट हैज़ कम आउट द एग. इनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटी दिखती है वो हमें यहाँ लिखनी है. ओके, हमने कहा था कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर में कौन सी सिमिलैरिटी नहीं है, टोटली डिफरेंट है. राइट? तो आपको यहाँ लिखना है. नाउ थर्ड, डू चिक्स कम आउट ऑफ एग्स. जो चिक्स हैं वो क्या एग से बाहर आते हैं. राइट? तो यहाँ आपको लिखना है. देन नेक्स्ट क्या है, डू कैट्स ले एग. जो मुर्गी है वो अंडा देती है क्या. डू किटन्स कम आउट एग. और जो किटन्स है वो अंडे से बाहर आते हैं क्या, ये आपको लिखना है. हमने कहा था कि कैट क्या अंडा नहीं देती, वो क्या करती है, बच्चे पैदा करती है. तो अभी इसके आंसर आपको देने होंगे. नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द गॉट एंड इट्स किन. ये भी हमने पेज नंबर 1 पे देखा था. तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा. राइट? ये हमने नोटबुक में भी लिखा है. नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन hen and her chicks. ये तो हमने डिस्कस भी किया है और नोटबुक में भी
लिखा है। इसी तरह आपको क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करना है। ओके, टोटल जो पेज नंबर 1 है उस पर आपको 1 2 3 4 5 6 इन 6 क्वेश्चन के जो भी आंसर है आपके पेज नंबर 1 से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ क्या हमें बताया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ हमें क्या करना है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक है उसे लिख के ये जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना। देखो क्या है, फर्स्ट दैट डैश इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग। ओके, तो हमने देखा था कि जो चिक्स है उसकी ग्रोथ के लिए क्या नेसेसरी रहता है बच्चों, हैचिंग। ओके, तो यहाँ वर्ड क्या आएगा, हैचिंग। सेकेंड, द चिक ब्रेक्स द डैट डैश टू कम आउट। जो एग शेल रहती है उसे ब्रेक करके चिक्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ होगा एग शेल। अ फीमेल बटरफ्लाई लेज डैट डैश ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। जो भी फीमेल बटरफ्लाई वो क्या करती है, हमने जो देखा था रुई का जो पेड़ रहता है उस पर क्या करती है, अंडे लेज करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, एन अडल्ट बटरफ्लाई हैज डैट डैश लेग्स। कितने रहते हैं, 6 लेग्स। ओके, तो इसी तरह हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अभी आपको यहाँ लिखना है। ओके, नेक्स्ट राइट टी यानी कि ट्रू एंड एफ यानी कि फॉल्स। ओके, जो करेक्ट है उसके लिए टी यूज़ करो, जो रॉन्ग है उसके लिए कैपिटल एफ यूज़ करो। तो उन्होंने क्या कहा है, अ लैम्ब इमर्जेस फ्रॉम एन एग। जो लैम्ब है वो क्या अंडे से बाहर आती है क्या, नहीं, वो तो पैदा होती है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड, वी कैनॉट इजीली सी द एग्स ऑफ एन अंड बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। टाइनी यानी कि बहुत ही छोटा। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो अंट है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसके एग्स रहेंगे तो वो भी कितने स्मॉल रहेंगे, इसकी वजह से वो हमें क्या नहीं होते, दिखाई नहीं देते, यानी कि दिस इज़ द टी यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। अभी देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर नेक्स्ट यानी कि आपका है वर्कबुक का पेज नंबर 8, उस पर आपको क्या दिया है, क्वेश्चन BCD। ओके, तो क्वेश्चन बी पर क्या कहा है उन्होंने, डू ऑफन सी मॉस्किटोज एंड ड्रॉगनीफिल्स विच स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज दिस द एग, लार्वा, पार्वा और अडल्ट। जस्टिफाई योर आंसर, आपको यहाँ लिखना है। Sometime we find the holes of different sizes in the leaves or spinach. Some leaves might have been nibbled of these edges. What do you think is the reason for that? इसका भी आंसर आपको आ जाएगा, वेरी सिंपल है। It takes 20 to 22 days for a chick to emerge from an hen's egg. Would you and ones of other bird also take the same number of days to hatch? आपको भी ये क्या करना है, इसके भी आंसर लिखना है। ये तीनों को आप क्या करें, थोड़ा सा सोचिएगा, तभी आपको इनके आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ एक्टिविटी में हमें क्या बताया उन्होंने, ड्रॉ द कलर ऑफ द पिक्चर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कवर किया, हमने ड्रॉ भी किया था, बहुत अच्छी तरह से आपने कलर का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया ये जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है उसको ड्रॉ किया था, कलर भी किया था, और आपने उसकी लाइफ साइकिल जो है आपने कहा था कि कैसे वो लाइफ साइकिल में अडल्ट तक पहुंचती है। ओके, तो जो 4 स्टेजेस है वो भी आपने बताए थे। ओके, नेक्स्ट कलेक्ट
collect colorful picture of other butterflies and paste them in your activity book. ओके, जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये पिक्चर कलेक्ट किया, इसकी वजह से आपको बाहर जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, अभी बाहर जाने के लिए अच्छा क्लाइमेट नहीं है. ओके, कोरोना की वजह से आपको जो भी कलेक्ट करना है, आपके पास घर में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर ओल्ड है तो उसमें अगर मिलता है तो ही इसे कलेक्ट कीजिएगा, वरना ये एक्टिविटी आपने नहीं की तो कोई बात नहीं. इसी तरह से आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. उसका वर्कशीट भी, वर्कबुक यानी कि आपका वर्कबुक भी अभी आपको कंप्लीट करना है और इसके जो पिक्चर्स है उसे आपको सेंड करने हैं. इससे मैं क्या कर सकती हूँ, आपने क्या लिखा है वो मैं चेक कर सकती हूँ. ओके, तो बच्चों इसी तरह हमने फर्स्ट लेसन कवर किया. नाउ नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू टीच अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस. ओके, सो बाय, टेक केयर.